हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम अनदर टर्मिनोलॉजी अबाउट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सम बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जो बेसिक ऑफ प्रेगनेंसी का पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसीज़ के बारे में, ग्रेविडा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें पैरिटी के बारे में कि पैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पैरिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ गोन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या हुआ पैरिटी? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो बेसिकली जो पैरिटी है उसका मतलब क्या है? पीरियड ऑफ वायबिलिटी किस में? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जो गई है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरिटी। ठीक, पैरिटी में हम क्या करेंगे? जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी कोई भी फीमेल अगर आई है आपके क्लिनिक पे प्रेजेंट प्रेगनेंसी को ले करके, ठीक है, तो उसको हम पैरिटी में कभी भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी नेवर इंक्लूडेड इन पैरिटी। ठीक है, पैरिटी बेसिकली क्या है? पीरियड ऑफ वायबिलिटी से है। ठीक है, इसमें क्या है? जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसको हम इंक्लूडेड नहीं करेंगे पैरिटी में। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, अगर किसी को भी 2 बेबीज़ की प्रेगनेंसी है तो उसको हम लोग हमेशा एज अ वन लेते हैं। ठीक है, उसको हमेशा हम एक ही प्रेगनेंसी मानेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? इफ़ काउंटिंग नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रंस। लेकिन जो काउंटिंग नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रंस है वो हमारा क्या होगा? एक्सेप्शन में होगा। जैसे कि काउंटिंग में अगर 2 चिल्ड्रंस हैं तो वो 2 ही माने जाएंगे, बट प्रेगनेंसी को हमें क्या करना होता है? एज अ वन ही हम टेकन करते हैं। ठीक, तो ये था बेसिकली हमारा पैरिटी के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नली पैरा। नली पैरा का मतलब क्या है? नन ऑफ प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड वायबल पीरियड, कि कोई भी प्रेगनेंसी क्या हुआ कि वायबल पीरियड के बियॉन्ड नहीं गई है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नली पैरा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्राइमी पैरा। प्राइमी पैरा का मतलब क्या है यहाँ पे? कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी क्रॉसेस द वायबल पीरियड। प्राइमी पैरा का मतलब क्या है? कि फर्स्ट टाइम, पहली बार जो प्रेगनेंसी है उसने क्रॉस किया है क्या? वायबल पीरियड को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमी पैरा। नली पैरा मतलब कि कोई भी प्रेगनेंसी बियॉन्ड द वायबल पीरियड नहीं गई है एंड फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी क्रॉसेस कर रही है किसको? वायबल पीरियड को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमी पैरा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मल्टी पैरा। ठीक है, मल्टी पैरा से क्या मतलब है यहाँ पे? इफ़ ग्रेटर देन 1 प्रेगनेंसी, एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी क्या हुआ? गोज़ बियॉन्ड द वायबल पीरियड। एक से ज़्यादा अगर कोई भी प्रेगनेंसी है जो वायबल पीरियड के बियॉन्ड गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी पैरा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रांड मल्टी पैरा। ग्रांड मल्टी पैरा का मतलब क्या हुआ? कि फीमेल हु हैज़, फीमेल कोई भी फीमेल है हु हैज़ ग्रेटर देन 4 वायबल प्रेगनेंसी, 4 से ज़्यादा अगर किसी भी फीमेल की वायबल प्रेगनेंसी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रांड मल्टी पैरा। ठीक, तो ये थी हमारी बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी की टर्मिनोलॉजी एंड उसके मीन्स। ठीक, इसके बाद एक हमारा टर्म आता है एबॉर्शन। ठीक, एबॉर्शन का क्या मतलब होता है यहाँ पे? कि डेथ ऑफ फीटस। ठीक, जो फीटस है उसकी डेथ हो जाना कब? बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। वायबिलिटी के पीरियड आने से पहले ही फीटस की डेथ हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रा यूटेराइन डेथ। ठीक,
इंट्रा यूट्राइन डेथ से क्या मतलब है कि डेथ ऑफ फीटस आफ्टर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद अगर फीटस की डेथ हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ। एंड बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी फीटस की डेथ हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ हम कब बोलेंगे, इसको हम समझेंगे। स्टिल बर्थ क्या होता है कि फीटस की डेथ हो जाना किस टाइम पे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी की प्रोसेस चल रही होती है उसी टाइम फीटस का डेथ हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ। तो अबॉर्शन क्या हुआ हमारा कि बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी फीटस की डेथ हो जाना अबॉर्शन, आफ्टर पीरियड ऑफ वायबिलिटी आने के बाद फीटस की डेथ हो जाना इंट्रा यूट्राइन डेथ, एंड डेथ हो जाना, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी किसकी, फीटस की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो MCQs बेस्ड होता है। इसमें क्या है ये कि जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है फीटस का, वो कितना माना जाता है हमारा 28 वीक्स। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO के जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है वो कितना होता है हमारा 24 वीक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है WHO के अकॉर्डिंग अबॉर्शन हम कब बोलेंगे कि जब डेथ ऑफ फीटस, ठीक है, डेथ ऑफ फीटस हो जाना, जब फीटस का जो वेट है वो 500 ग्राम से कम होना। ठीक है, ये WHO की डेफिनेशन होती है कि अबॉर्शन टर्म कब हम देंगे कि जब डेथ ऑफ फीटस हो जाना, अगर फीटस का वेट कितना है 500 ग्राम से कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अबॉर्शन। एंड डेथ ऑफ फीटस, जब फीटस का वेट ग्रेटर देन 500 ग्राम है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, IUD। ये WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो ये था हमारा पैरिटी, अबॉर्शन, IUD, स्टिल बर्थ के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि सिम्टम्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सिम्टम्स एंड साइन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड सिम्टम साइन इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब किसी भी फीमेल की फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स में हम सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमिनोरिया, एमिनोरिया मतलब क्या है यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ मेंसेस। ठीक, सेकेंड हमारा होगा इंक्रीज़ इन यूरिन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीमेल्स में क्या होती है, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड आता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग लगना। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू HCG लेवल। ठीक है, एक HCG हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के समय फीमेल की बॉडी में रिलीज़ होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस लगती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ये किस में है हमारा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इन प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैटीग। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है हमारा फैटीग। तो ये होते हैं सिम्टम जो किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम इन थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर के क्या सिम्टम होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी क्या है, यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ठीक, इंक्रीज इन यूरिन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ये क्यों होता है कि ब्लैडर क्या होता है, कंप्रेस हो रहा होता है बिकॉज ऑफ यूट्रस। ठीक, क्योंकि यूट्रस का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो इस वजह से इंक्रीज इन यूरिन फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट सिम्टम इसमें क्या होता है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है, लाइटनिंग एंड वेलकमिंग साइन। वो क्या होता है हमारा, इंगेजमेंट। ठीक, लाइटनिंग एंड वेलकमिंग साइन हमें कब देखने को मिलता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में। ये भी एक MCQ क्वेश्चन बनता है जा कर के, और ये हमें सीन होता है आफ्टर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी 36 वीक्स की हो जाती है, इसके बाद हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है, कौन सा, इंगेजमेंट, लाइटनिंग एंड वेलकमिंग साइन। तो ये था हमारा पैरिटी के बारे में।
एबॉर्शन, आईयूडी, स्टिल बर्थ के बारे में, सिम्टम इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सिम्टम इन थर्ड ट्राइमेस्टर, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइन सिम्टम इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम इन सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें प्रेग्नेंट फीमेल में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स में बेसिकली क्या हो जाता है, यूट्रस बिकम्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, यूट्रस क्या है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हो जाता है। इन फर्स्ट टर्म यूट्रस वॉज इंट्रापेल्विक ऑर्गन। ठीक है, इन फर्स्ट टर्म में क्या होता है, यूट्रस क्या है हमारा, वॉज इंट्रापेल्विक ऑर्गन्स। एट 12 वीक्स, जब 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो जाती है तो हाइट ऑफ यूट्रस इज एट लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, एट 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो कितने लेवल पे हो जाती है, एट लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक, तो ये क्या था हमारा सिम्टम्स में। एंड सिम्टम्स में हमें एक क्विकनिंग वर्ड आपने पढ़ा होगा इन गायनी में। तो क्विकनिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट मूवमेंट बेबी का जो फीटस होता है उसका फर्स्ट मूवमेंट फेल्ट होता है बाय मदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। ठीक, तो क्विकनिंग में प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है, जिनमें फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, ग्रेविडा बेसिकली क्या है हमारा, रिलेटेड टू यूट्रस। तो प्राइमी ग्रेविडा में जो क्विकनिंग होती है वो हमें कब देखने को मिलती है, एट 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में। बट मल्टी ग्रेविडा में जो क्विकनिंग होती है वो हमें कब देखने को मिलती है, जो मदर को फेल्ट होती है, ठीक है, फील होती है, वो क्या होती है हमारी 16 to 18 वीक। ठीक है, तो बेसिकली क्विकनिंग क्या है कि फर्स्ट मूवमेंट है किसका, फीटस का, जो फील होता है वाया मदर। तो वो प्राइमी ग्रेविडा में 18 से 20वें सप्ताह पे देखने को मिलता है एंड मल्टी ग्रेविडा में 16 से 18 सप्ताह पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिम्टम्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि साइन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो साइन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक होता है हमारा ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनफ्रीक्वेंट नॉन रिदमिक पेनलेस डोंट लीड टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो क्या ये हमारा इनफ्रीक्वेंट होता है, नॉन रिदमिक होता है एंड पेनलेस होता है। तो ये क्या है हमारा ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डोंट लीड टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये क्या था हमारा साइन एंड सिम्टम्स इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक, एंड इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जैसे क्विकनिंग है, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एंड क्विकनिंग जो होती है प्राइमी ग्रेविडा में कब हमें देखने को मिलती है, मल्टी ग्रेविडा में हमें कब देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं इन फीमेल में इनकी होल प्रेगनेंसी में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक होते हैं हमारे प्रिजम्पटिव साइन, एक होते हैं हमारे प्रोबेबल साइन एंड थर्ड है हमारे डेफिनेटिव साइंस। अब प्रिजम्पटिव साइन से क्या मतलब है, यहाँ पे प्रिजम्पटिव साइन क्या होते हैं हमारे, सीन एंड फेल्ट बाय पेशेंट। ठीक है, सीन होते हैं किसमें, पेशेंट में, एंड फेल्ट होते हैं बाय अ पेशेंट। ठीक, तो क्या है हमारे ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, एमिनोरिया, फटीग, क्लाज्मा एंड लीनिया नाइग्रा एंड स्ट्रे ग्रेविडम। ठीक, स्ट्रे ग्रेविडम का क्या मतलब है, स्ट्राई ग्रेविडम का क्या मतलब है, यहाँ पे जो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं इसको बोलते हैं। एंड क्लाज्मा क्या है हमारा, क्लाज्मा क्या है, ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है चीक्स पे इन प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो उसको बोलते हैं। एंड लीनिया नाइग्रा क्या है हमारा, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है कहाँ से, हमारी अम्बलाइकल टू जिफी स्टर्नम एंड फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस टू जिफी स्टर्नम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा। ठीक, तो ये था हमारा क्लाज्मा, लीनिया नाइग्रा एंड स्ट्राई ग्रेविडम। ठीक, तो ये थे हमारे प्रिजम्पटिव साइन। एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोबेबल साइन क्या होते हैं।
प्रोबेबल साइन वो होते हैं जो फेल्ट बाय एग्जामिनर बट नॉट 100% डायग्नोस्टिक, ठीक, पर ये 100% डायग्नोस्टिक नहीं होते हैं और ये किसके द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा फेल्ट किए जाते हैं, ठीक। तो इसमें हमारे कौन कौन से साइन आते हैं, ओशियंडर साइन, गुडल साइन, पिस्का साइन, हैगर साइन, पाल्मर साइन एंड ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन। अब ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन हमने कहाँ पे पढ़ा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में साइंस में। तो ये क्या था हमारा, इनफ्रीक्वेंट, नॉन रिदमिक एंड पेनलेस होता है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या है, ये इनफ्रीक्वेंट, नॉन रिदमिक, पेनलेस होता है। इसमें क्या होता है, डोंट लीड टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स, इसमें सर्विक्स को डायलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या है हमारा, ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। इसके बाद इसमें हम लोग ये जितने भी साइंस है इनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद हमारा क्या है, डेफिनेटिव साइंस। तो डेफिनेटिव साइन क्या होते हैं हमारे, जो फेल्ट होते हैं बाय एग्जामिनर एंड 100% क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक होते हैं, ठीक। तो 100% डायग्नोस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि एविडेंस सीन ऑन यूएसजी, जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं प्रेग्नेंट फीमेल की तो उसमें हमें क्या होते हैं, एविडेंस सीन होते हैं। ये क्या है हमारे डेफिनेटिव साइंस है, ठीक। इफ़ हार्ट साउंड इज़ हियर, जो फीटल हार्ट साउंड होती है वो अगर हमें सुनाई देती है तो ये भी क्या है, डेफिनेटिव साइन है, या तो डॉपलर या फिर स्टेथोस्कोप से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डेफिनेटिव क्या है यहाँ पे, इफ़ फीटल पार्ट आर फेल्ट, जो फीटल पार्ट्स हैं वो अगर फेल्ट होते हैं उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ फीटल मूवमेंट, ठीक है। फीटल मूवमेंट की प्रेजेंस होना ये क्या है हमारे डेफिनेटिव साइंस है, ठीक। तो ये क्या थे हमारे साइन एंड सिम्टम इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड साइन एंड सिम्टम इन होल प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे साइन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। तो साइन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसमें फर्स्ट है हमारा अर्लीस्ट साइन। तो अर्लीस्ट साइन में हमें क्या होता है, जो हमें अर्ली देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारा, गुडल साइन, ठीक है। तो गुडल साइन से क्या मतलब है, यहाँ पे गुडल साइन हम कब बोलेंगे, तो गुडल साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक। तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, तो ये कौन सा होता है हमारा, गुडल साइन। ये कब हमें देखने को मिलता है, एट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 6 वीक्स की होती है तो वहाँ पे हमें क्या, गुडल साइन देखने को मिलता है। ये क्या होता है हमारा, अर्लीस्ट साइन होता है एंड ये कब देखने को मिलता है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैगार साइन। तो हैगार साइन से क्या मतलब है यहाँ पे, सॉफ्ट इस्थमस, ठीक। बेसिकली क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैगार साइन। तो हैगार साइन हम कैसे पता करते हैं, ऑन बाई मैनुअल पैल्पेशन, बाई मैनुअल हम पैल्पेट करते हैं विथ वन हैंड इनसाइड द वेजाइना एंड अदर हैंड बिहाइंड द यूट्रस, ठीक। इसमें क्या होता है कि फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स सीम्स टू बी टचिंग ईच अदर, जो बोथ हैंड्स की फिंगर होती है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को टच कर रही होती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हैगार्स साइन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस देखने को मिलता है, ठीक है। ये कब होगा, जब हम बाई मैनुअल पैल्पेशन करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि साइन सीन्स एट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हमें कौन कौन से साइंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला है वो क्या है हमारा, चैडविक एंड जैकमेयर साइन। तो चैडविक एंड जैकमेयर साइन का क्या मतलब है यहाँ पे कि ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैडविक एंड जैकमेयर साइन। और ये हमें कब देखने को मिलता है साइन, ये 8 वीक्स की प्रेगनेंसी पे, ठीक। क्या है हमारा, चैडविक एंड जैकमेयर साइन, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। नेक्स्ट है हमारा ओशियंडर साइन। ओशियंडर साइन से क्या मतलब है यहाँ पे, ओशियंडर साइन हम कब बोलेंगे, इसका मीन क्या है यहाँ पे, पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना होती है उसके लेटरल
फॉर्निक्स पे क्या हमें पल्सेशन फेल्ट होता है। ये इस साइन को हम लोग कौन सा साइन बोलते हैं, ओशियंडर साइन। ठीक, थर्ड है हमारा पाल्मर साइन। पाल्मर साइन का मीन क्या है हमारा यहाँ पे, इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होना कहाँ पे, यूट्रस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन। ठीक है, जो कि हमें कब देखने को मिलते हैं, 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हमारा साइन है यहाँ पे इसका केक साइन। ये क्या होता है हमारा, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, अनइक्वली यूट्रस की ग्रोथ होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन अर्ली प्रेगनेंसी में, ये हमारा क्या होता है, पिस्का के साइन। ठीक, तो ये था हमारा सम बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ये टर्मिनोलॉजी हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होती है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।